पद्मेकम न गच्छेतु यदि शिक्षक ममात्माना। एक पाम भी आगे मत बढ़िए देवी देवताओं का नाम लिए बिना। पद्मेकम न गच्छेतु, एक कदम भी आगे न बढ़े। आप घर से निकले हनुमान जी के बारे नाम लीजिए। आप घर से निकले दुर्गा कवच पूरा पढ़ लीजिए। दुर्गा कवच आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो माता रानी के जो 9 नाम हैं वो दुर्गा कवच में ही है। हनुमान जी के बारे नाम लेके घर से निकलोगे या मैया जी के 9 नाम लेकर के निकलोगे, काल के गाल में भी हम सुरक्षित रहेंगे। 9 नाम कौन से? पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम है चंद्रघंटा, चौथा नाम है कुष्मांडा माता, पांचवा नाम है स्कंद माता, छठवां नाम है कात्यायनी माता, सातवां नाम है कालरात्रि मैया, आठवां नाम है गौरी मैया, नवम नाम है सिद्धिदात्री माता, 9वां नाम सिद्धिदात्री। तो ये मैया जी के 9 नाम लेकर के जो घर से बाहर निकलेगा काल के गाल में भी वो सुरक्षित रहेगा। ये उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसके नारी के 9 रूप है। ये यहीं से मैं अपनी बात को आरंभ कर रहा हूं। नारी के 9 रूप हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले एक वो पिता की बेटी है, कन्या है। प्रथमम शैलपुत्री, थोड़ी सी समझदार होती है। बेटों से पहले बेटियां भगवान की पूजा आरंभ कर देती हैं, इसलिए ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ईश्वर में समाहित होने वाली। यह कन्या का, बेटी का दूसरा रूप है। तो ब्रह्मचारिणी लगभग उसकी उम्र 7, 8, 9 साल की हो जाती है। उपवास शुरू कर देती है। मैया पूजा में बैठती है तो संग वह भी बैठ जाती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। यह उसका उस समय का स्वरूप होता है जब वो विवाह के लायक होती है। जब उसके माई बाप उसके लिए वर देखना शुरू कर देते हैं। विवाह से पहले बेटियां बहुत सुंदर होती हैं। इतना सौंदर्य शायद चंद्रमा के पास में भी ना होता हो। उस समय जब समय बस उसके विवाह में साल 6 महीने ही रह गए हैं, उस समय उसका रूप होता है चंद्रघंटा, यानी चंद्रमा की तरह है। वो बड़ी सुंदर लगती है, बहुत मलूक लगती है बेटी। तो ये उसका विवाह के पूर्व का समय है। ये नारी के 9 रूप बता रहा हूं मैं। उसके तत्पश्चात फिर क्या है? विवाह के तत्पश्चात कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है गर्भ में संतान को स्थापित करना, गर्भ में संतान को रखना। उसको कुष्मांडा, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित कर लिया है, वही तो माता कुष्मांडा है। तो नारी का चौथा रूप है। वो विवाह के बाद ससुराल पहुंचती है। पति पत्नी का मिलन होता है। एक गृहस्थ की सीढ़ी पर पांव रखती है और ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन में एक बहुत बड़ा हाथ बटाती है। और वह गर्भ में संतान को स्थापित करती है। उस समय उसका रूप होता है कुष्मांडा। उसके तत्पश्चात 9-10 महीने के बाद में फिर वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसका 5वां रूप हो जाता है। उसका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता बड़े आनंद की बात है। माँ कहलाने की अधिकारी तब है जब उसके यहाँ से संयमी पुत्र जन्म ले, सदाचारी पुत्र जन्म ले। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय संयमी है, इसलिए तो मोर की सवारी करते हैं। आपने 2-4 बच्चों को जन्म दिया है, ये बड़ी बात नहीं है। कीड़े मकोड़ों को बहुत बच्चे हो जाते हैं। श्रवण कुमार जैसी औलाद को जन्म दिया जाए, वो बात है। मीरा जैसी कन्याओं को जन्म दिया जाए, छत्रपति शिवाजी जैसे अद्भुत महायोद्धाओं को जन्म दिया जाए, तभी तो माँ कहलाने के अधिकार नहीं होती। तो अच्छे बच्चों की जन्मधात्री है हुआ है स्कंद माता।
और मैं बहुत बार कहता हूँ, एक नारी है, चाहे जैसा बच्चा पैदा कर सकती है, महात्मा को उतार सकती है, चक्र घूम रहा है, और स्वयं परमात्मा को धरती पर उतारने की ताकत उसके पास में थी। तो नारी का 5वां रूप है जब वो बच्चे को जन्म देती है, स्कंद माता। 6वां रूप है उसका कात्यायनी। बच्चे को जन्म देते हुए कितना उसका अद्भुत रूप है। कात्यायनी अपने सौंदर्य को खो देती है, अपनी सुंदरता, अपनी फिक्र नहीं करती, अब बच्चे के लालन पालन में लगी है। कात्यायनी ने महिषासुर को मारा। कात्यायनी वो नाम है जब माताएं अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, उनके दुर्गुणों के महिषासुर को मारने के लिए खड़ी रहती हैं। ये नारी का इतना अद्भुत रूप है, और इसी रूप में उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव। उस समय वो माता अपने बच्चों की गुरु बन जाती है, बच्चों को सिखाती है। इसमें आप बहुत, मेरी बहनें बैठी हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, जिस समय आप बच्चों को योग्य बना देती हैं उस समय ही नारी का रूप कात्यायनी का होता है, समझदार बना देती है। बेटी हो चाहे बेटा, बच्चों को संस्कार तो देना ही है। स्वयं माता पार्वती को गोद में बिठा करके माता मैना अद्भुत सीख देती है। माता सुनैना जानकी को गोद में बिठा करके अच्छी सी सीख देती है। और जिस समय आप बच्चों को, बेटा बेटी कोई भी हो, जिस समय आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उस समय आपका नारी का 5वां रूप होता है। वो 6वां रूप होता है कात्यायनी। ये समझ लो कि उस समय तो मास्टर डिग्री है आपके पास, आप टीचर हैं, आप मास्टर हैं, आप सिखा रहे हैं, और बच्चों को आप गढ़ देती हैं, बच्चों को आप बना देती हैं, अद्भुत बना देती हैं। और आज वर्तमान समय में ये 6वें रूप को भूला जा रहा है, इसको भूलिए मत। कात्यायनी जो रूप है नारी का, जिसको आप बच्चों को बहुत समझदार बना देती हैं, बहुत सजग जागरूक बना देती हैं, यह है नारी का 6वां रूप है। और उसके बाद में है 7म काल रात्रि। जिस समय घर में कोई बीमार हो जाए, रात भर जागती रहती है। बच्चे रात में रोना शुरू कर दें तो माता रात्रि को सोती कहाँ है, जागती रहती है। नारी का ये अद्भुत रूप है, यह दिव्य रूप है काल रात्रि। अंधेरी रात्रि से वो लड़ती है, अपने पति और पुत्र को कष्ट में नहीं रहने देती। ये रूप मुझे माँ का बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रात भर अपने परिवार का ख्याल रखती है। रात को सोएगी तो ताला देखेगी, मुख्य दरवाजे का ताला लगा है कि नहीं लगा, कोई सामान बाहर तो नहीं पड़ा रह गया है, पूरा का पूरा देखती है। पुरुषों को कहाँ इतना ध्यान रहता है जितना कि एक नारी ध्यान में रखती है। ये मातृ शक्ति का 7वां रूप है। पूरा देखेगी, कौन भूखा रहा, कौन सोया है, कौन जागा है, अभी किसको बिस्तर मिला, किसको तकिया मिला, पूरा का पूरा ध्यान रखती है। ये नारी का, ये नवरात्रा क्या है, नारी के 9 रूप है। और लोग समझे इस बात को। पति बीमार है तो आदमी को ध्यान नहीं रहता है कि मुझे दवाई लेनी है, कि अपना भी ध्यान भले ही चूक जाए, लेकिन पुत्र और पति का ध्यान चूकती नहीं है। कहती है इतने बजे दवाई लेनी है और इतना बज गया, दवाई लेनी होगी। और एक अधिकार के साथ, डांट करके नहीं, अधिकार के साथ कहती है। और दवाई दे करके ही जब सब सो गए, जब कोई नहीं रहा, उसके बाद 2-3 घंटे की झपकी ले लेती है, भोर में जल्दी जगती है। यह उसका अद्भुत रूप है, 7वां रूप है सिद्धदात्री। और 8वां रूप है उसका, वह है गौरी।
कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगी, कभी 16 सोमवार करेगी, कभी वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगी, और पता नहीं और कौन कौन से, कभी महादेव को बेलपत्र चढ़ाएगी, गणेश जी को समी पत्र चढ़ाएगी। नांदिया पर बैठी है माता गौरी, नंदी धर्म का प्रतीक है। नारी जितनी धार्मिक हो सकती है, पुरुष तो कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब मंदिर मंदिर जाकर के पूजा पाठ करती है, कथाएं सुनती है, वह यह नारी का अष्टम रूप है, 8वां रूप है इसका। बहुत धार्मिक है, किसी को भूखा नहीं जाने देती, घर से बिना दिए दक्षिणा दिए किसी को नहीं जाने देती। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर देवी देवताओं के प्रति लगाव होता है। गौरी है ना, उस समय वो शेर पर नहीं बैठी हुई होती, तो उस समय वह बैल पर बैठी होती है, वृषभ पर बैठी होती है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, और ये नारी का 8वां रूप है कि वो बहुत धार्मिक होती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। भोलेनाथ को कहती है बच्चे को अच्छी सी जॉब मिल जाए, यदि बच्चों को संतान नहीं है तो प्रार्थना करती है, एक तो बेटे को बेटा हो जाए, एक संतान हो जाए, प्रार्थना करती है ये। और सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री माँ का वो रूप है, रोटी को हाथ लगा दे तो प्रसाद बन जाए, जल को हाथ लगा दे तो गंगा जल बन जाए। इतनी चरित्रवान, इतनी आचरणवान नारी, इतनी उसको सिद्धि मिल गई है। सिद्धिदात्री, उसके ऊपर की यात्रा, जिसको लेने के लिए स्वयं भगवान चल करके आता है, स्वयं ईश्वर को चल करके आना पड़ता है। ये 9 रूप उस नारी के हैं। नवरात्रा में नारी के ही उन 9 रूपों की पूजा है, वंदन है, उसे प्रणाम है, यही है ये। नारी को नौकरानी मन समझिए, नारी नर की खान। ये ध्रुव प्रहलाद जैसे महासपूतों को जन्म देती है, ये छत्रपति शिवा की मां बन करके आती है। ये साधारण नहीं है, धरती में सूना पनेगी यह न होगी तो। आज नवरात्रा के समय पर देश और दुनिया में जितने भी माता रानी के मंदिर हैं वो सब सजे हुए हैं, और भीड़ें लगी हैं दर्शन के लिए उनके दरबार में। नारी के बिना तो धरती है ही नहीं। नारी को प्रकृति कहा गया है, प्रकृति के बिना तो सब शून्य, कुछ भी नहीं है। तो आज की कथा में मैं बहुत आनंद के साथ में ये कह रहा हूं कि माता रानी के जो 9 रूप हैं वो बड़े अद्भुत हैं, वो नारी के ही 9 रूप हैं। बात ये चल रही थी, जब ये कहा जाता है कि हमें हाथ ठोकर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो माता के 9 नाम लेके घर से चलो। पद्मेकम न गच्छेतु, देख छेक बात माना, एक पाम भी माँ का नाम लिए बिना, भगवान का नाम लिए बिना घर के बाहर मत निकलो। हनुमान जी के 12 नाम लीजिए। एक नारायण कवच का मंत्र है, उसको उच्चारण करके भी आप जा सकते हैं, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कम से कम 5 बार उच्चारण करके, ऐसा नहीं कि मुंह में गुटखा भरा हुआ हो, मुंह शुद्ध हो, स्नान करते हुए, भगवान के मंदिर में मत्था टेकते हुए, और ये नाम उच्चारण करके जाए। मैं यहाँ आता हूँ तो नारायण कवच के इस मंत्र का उच्चारण करते ही आता है। तो हम लोग तो सड़क पर रहते हैं, व्यासपीठ पर रहते हैं, कब क्या से क्या हो जाए। अब देखो उस दिन ये पांडाल धड़ाम से कितनी जोर से गिरा। इसलिए तो भजन पूजा पाठ सब काम में आता है। पांडाल गिरने के 5 ही मिनट पहले मैं बोल रहा था कि आप सब पांडाल के बाहर हो जाइए। आप मेरा मुंह देख रहे थे कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उस समय तो सब सुरक्षित था, तब तो लग ही नहीं रहा था कि गिर जाएगा, लेकिन लग रहा था, हमें तो लग ही रहा था कि ये गिरेगा। ये पहले तो मैंने सोचा कि इस पर बैठा रहूं, मैं बैठा रहा हूं इस पर, लेकिन अंदर से आवाज आई। मैंने एक बार ऊपर भी देखा तो वो बड़ी बड़ी कैंची थी,
लड़ाई है, गिरेगा तो कैंची ऊपर होगी बिल्कुल एकदम। तो जैसे ही व्यासपीठ से बस में नीचे उतर के लेट गया इसके ऊपर, तो हम में और उस कैंची में एक पाइप तो यहीं गिरा था टूट करके गिर के, तो कितना अंतर होगा, एक आध बिलंदे का ही अंतर होगा, लेट गए थे नीचे। तो ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम और आप 24 घंटे खतरे में ही जी रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षा कवच बन करके हमारे लिए खड़ा रहता है। इसलिए इस ईश्वर को भूलिए मत।